आज मैं आपको एक और अमेजिंग स्टोरी सुनाने वाली हूँ बाय कैथरीन पॉन्डर। उनकी स्टोरी इस बुक से है, ओपन योर माइंड टू रिसीव। यस माय डियर फ्रेंड, ये स्टोरी है एक हाउसवाइफ की। कैसे एक हाउसवाइफ ने अपनी प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट किया या अपने फाइनेंस को बढ़ाया या फाइनेंशियल सिचुएशन को, प्रॉस्पेरिटी को अपनी लाइफ में लेके आई। यस माय डियर फ्रेंड, ये कैथरीन पॉन्डर जब अपनी बुक लिख रही थी तब उसमें उन्होंने इस स्टोरी को शेयर किया है। और ये स्टोरी इस तरह से एक हाउसवाइफ उनको बताती हैं कि मैं आपकी प्रॉस्पेरिटी थिंकिंग या प्रॉस्पेरस थिंकिंग के बारे में बहुत दिनों से इस सब चीज़ों की प्रैक्टिस कर रही थी, उसको पढ़ रही थी, फॉलो भी कर रही थी। बट हाँ, बहुत अच्छे से मैंने ग्रेट फाइनेंशियल अचीवमेंट तो किया, बट कहीं ना कहीं मेरी जो मैं एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रही थी उसकी वजह से प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट नहीं हो पा रही थी। फाइनेंशियल इनकम तो थोड़ी बहुत होती थी पर वापस वहीं स्टक हो जाती थी। तब उन्होंने रियलाइज़ किया कि मैं एक गलती कर रही थी, और वो गलती ये थी कि मैं हमेशा ये सोचती थी कि आई वॉज ऑन फिक्स्ड इनकम, मतलब मेरी इनकम हमेशा फिक्स रहती है, इतनी ही रहती है, इससे बढ़ती नहीं है। और ये उनके दिमाग में हमेशा चल रहा होता था, वो बोलती भी थी कई बार। तो जब उनको ये रियलाइज़ हुआ तो उन्होंने उसी समय सोचा कि मैं इसको चेंज करूँगी, और उन्होंने उसको चेंज करके ये 3 स्टेटमेंट बनाए और फिर उनको लगातार वो बार बार बोलती थी। और वो स्टेटमेंट कौन से थे? आई एम रिसीविंग, पहला स्टेटमेंट, या मैं रिसीव कर रही हूँ। दूसरा स्टेटमेंट था आई एम रिसीविंग नाउ, मैं अभी रिसीव कर रही हूँ। और थर्ड स्टेटमेंट था आई एम रिसीविंग ऑल द वेल्थ दैट यूनिवर्स हैज़ फॉर मी नाउ। मीन्स मैं सारी प्रॉस्पेरिटी या सारी वेल्थ को अभी रिसीव कर रही हूँ जो यूनिवर्स ने मेरे लिए रखी है। और ये 3 सेंटेंस वो एक दिन प्रैक्टिस कर रही थी। और ये मैनिफेस्टेशन स्टोरी है सिर्फ कुछ ही घंटों की, कि सिर्फ कुछ ही घंटों में ये सारी चीज़ें हुई। आप देखिए कि कई बार मैनिफेस्टेशन घंटों में होते हैं, ये स्टोरी उसी से ही रिलेटेड है। तो वो एक क्वाइट प्लेस पे बैठ के और इसको बार बार बोल रही थी और जोर से बोल रही थी, अलाउड, अगेन एंड अलाउड, बार बार ये बोल रही थी आई एम रिसीविंग नाउ, आई एम रिसीविंग ऑल द वेल्थ दैट यूनिवर्स हैज़ फॉर मी। और ये बहुत लंबे टाइम तक बोलती रही। और उसके कुछ, अब बहुत लंबा टाइम हो सकता है, आधा घंटे हो सकता है 45 मिनट्स हो, बस इतना ही लिखा है, लॉन्ग टाइम। और कुछ ही घंटे बाद उनको उनके ही टाउन का एक जो केबल टेलीविज़न कंपनी थी उससे फ़ोन आया, इंटरव्यू कॉल के लिए उन्होंने इनवाइट किया। और उन्होंने उस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो इनविटेशन था कि उन्होंने, जो हाउसवाइफ थी, पहले ही कुछ हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन या फिर जो स्लो लर्नर रहते हैं उनके लिए कुछ मटेरियल उन्होंने तैयार कर रखा था। तो वो उस मटेरियल के लिए डिस्कस करना चाहते थे कि क्या ये मटेरियल उन बच्चों के, हैंडीकैप्ड बच्चों के या स्लो लर्नर बच्चों की हेल्प कर सकता है क्या। तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और वो इंटरव्यू देने गई, और उसके बाद उनका उस कंपनी में जॉब एश्योर्ड हो गया। तो ये कि बहुत बड़ा इनकम सोर्स उन्होंने अट्रैक्ट किया केवल इन्हीं वर्ड को बोलने से। क्या? रिसीविंग, आई एम रिसीविंग। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये सिर्फ एक इनकम का सोर्स उनका बढ़ा। दूसरा, उनके जो हस्बैंड थे वो रिटायर्ड थे और वो फर्नीचर की रिपेयरिंग करते थे। तो अचानक से उनका बिजनेस बहुत ग्रो कर गया और बहुत सारे कस्टमर उनके पास आने लगे। तो वो बहुत बिजी भी रहने लगे, खुश भी रहने लगे, और फाइनेंस का एक और सोर्स ओपन हो गया। ये सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होता है, उसके बाद में भी उन्होंने ये बोलना कंटिन्यू रखा, आई एम रिसीविंग नाउ, आई एम रिसीविंग ऑल द वेल्थ दैट यूनिवर्स हैज़ फॉर मी नाउ। इस तरह से वो बोलती रही। और उन्होंने
थोड़े दिन पहले उस बुक में ऐसा लिखा है कि थोड़े दिन पहले ही एक फिल्म बनाई, और वो फिल्म थी वही हैंडीकैप्ड बच्चों को कैसे लर्न करना इजी होगा, और फिर उन्होंने वो फिल्म को सोल्ड कर दिया और उससे भी बहुत सारा मनी उनके पास आया। फिर भी उन्होंने बोलना ये बंद नहीं किया और कंटिन्यूअसली बोलती रही, और थोड़े दिन पहले ही उन्होंने एक और मूवी बनाई जो कि स्लो लर्नर बच्चों के लिए जो गेम खेलते हैं उस तरह की मूवी थी, और उस मूवी की उन्होंने मार्केटिंग की और उसके ऑर्डर आने लगे, जो डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं उनके पास ऑर्डर आने लगे, और देखिए कितने सारे इनकम के सोर्स उसके लिए ओपन हो गए। और इट्स ऑल हैपेंड बाय रिपीटिंग ऑल 3 स्टेटमेंट, और यू कैन से इवन अ सिंगल वर्ड। कौन सा? रिसीविंग। तो कहीं ना कहीं हम सिर्फ लिमिटेड माइंडसेट के साथ काम कर रहे होते हैं। तो देखिए आप कैसे एक हाउसवाइफ ने अपने माइंड को ओपन किया प्रॉस्पेरिटी थिंकिंग के लिए, और उसकी लाइफ कैसे चेंज हो गई, उसकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ गई, और एक नहीं सिर्फ 3-4 सोर्स के थ्रू। और ये कोई ख़त्म नहीं होने वाली है, धीरे धीरे ये बढ़ती ही जाएगी। तो आप भी ओपन माइंड से प्रॉस्पेरस थिंकिंग कीजिए। मीन्स आप सिर्फ एग्जिस्ट करते हो, इसके लिए भी आपके पास मनी आएगा। यस माय डियर फ्रेंड, यू पेड फॉर जस्ट एग्जिस्टिंग। तो आप बस अपने ओपन माइंड से प्रॉस्पेरस थिंकिंग कीजिए। मीन्स आई हैव अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ मनी, और उसको फेथफुली बोलिए, और कहीं ना कहीं फील भी कीजिए, और वैसे ही जो भी हो सकता है जितना वैसा एक्ट भी कीजिए, और आपकी लाइफ भी इस हाउसवाइफ ने जैसे प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट की वैसे आपकी लाइफ भी चेंज होगी। देखिए कैसे कुछ ही घंटों में मैनिफेस्टेशन होते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, आई होप दिस स्टोरी विल इंस्पायर ऑल द हाउसवाइफ कि आप सब कुछ कर सकते हो। इवन हर कोई सब कुछ कर सकता है अगर उसके सोचने का तरीका चेंज हो जाए तो आज से ही प्रॉस्पेरस थिंकिंग कीजिए, ओपन योर माइंड एंड यू विल रिसीव ऑल द प्रॉस्पेरिटी, एंड वी विल बी मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन